very warm welcome on the special occasion. आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको नमन करते हुए हंसराज महिला महाविद्यालय की छात्राएं, रहनुमाई प्रिंसिपल डॉक्टर एकता खोसला जी की और सुस्वागत अग्निपथ स्कीम के तहत अग्नि वीरांगनाओं को आज मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच आए मेजर सुनील कुमार जी। जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल डॉक्टर एकता खोसला जी से कि एक प्लांटर भेंट करें स्वागत करते हुए। स्वागत चिन्ह हंसराज महिला महाविद्यालय की यह प्रथा कि आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत हरे भरे पौधे से किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत और एक जोश भर दीजिए एनसीसी क्लैप्स के साथ स्वागत करते हुए विक्रम जी का। 1 2 1 2 3। हंसराज महिला महाविद्यालय की अग्नि वीरांगनाएं जोश से परिपूर्ण देशभक्ति के जोश से, देशभक्ति की एक स्पिरिट, पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट इनकी रगों में दौड़ रही है। और आज अग्निपथ स्कीम के तहत देश की रक्षा करनी है, ये एक प्लान किया गया है। जॉइन इंडियन आर्मी। हाँ जी, नमस्ते आदाब जिन्हें भी पहला वीर आए हैं सारे मुसलमान पूरे इंडिया भी चल रही, पूरी भारत में चल रही है। इसको कहते हैं बीटीएम पिंड पिंड शहर शहर कॉलेजा स्कूलों में जाके ये प्रोग्राम दिखाया जाता है। इस एलईडी हरेक चीज दिखाई देगी, रजिस्ट्रेशन में लेंगे आर्मी के कितना कार्य होंगे, कितना ट्रेनिंग दी जाती है जी। बड़ी प्यार इस दर्शाया गया कि आप सारे ने कोई चीज देखना है, समझना है, समझ के खुद भी कार्य करना है, अपने भैन अपने भरा जिन्हें उन्होंने भी दसना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल रही है। सो सबसे पहले आप वीडियो देख रहे जी, वीडियो जरा को दर्शाया गया है। तो बड़ी प्यार का दौरा देखना जी। इसलिए सबसे पहले जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के पहले अपने दस्तावेज तैयार रखें और जरूरी दस्तावेज डिजी लॉकर में अपलोड कर दें। आप अपना रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या 10वीं कक्षा की मार्कशीट के जरिए कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी आपका यूजर नेम होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया में इसकी जरूरत होगी, इसीलिए इसे याद रखें। अपनी व्यक्तिगत और शिक्षा की जानकारी भरने के बाद पासवर्ड क्रिएट करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट चेक करते रहें। जब भर्ती शुरू हो तो आवेदन करने के लिए वेबसाइट के अग्निवीर मेन्यू में जाएं और लॉग इन करें। आपकी उम्र,
शिक्षा और शारीरिक मापदंड के अनुसार आपकी योग्यता वेरीफाई होने पर आप अग्निवीर के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित एग्जाम सेंटर के लिए आप अपनी पसंद के 5 शहरों के नाम भर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने के बाद आपका आवेदन पूरा होगा और आपको समय पर एंट्रेंस एग्जाम की सूचना दी जाएगी। एग्जाम सेंटर में ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें पास होने के बाद कैंडिडेट्स को अग्निवीर रैली के लिए बुलाया जाता है। रैली में 3 चरण होते हैं: डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल। सबसे पहले कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में परीक्षार्थी को दौड़, पुलअप्स, 9 फुट डिच और जिगजैग बैलेंस जैसी परीक्षाओं से गुजरना होता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स के शारीरिक मापदंड की जांच की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों या उत्तर पूर्वी राज्य और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड में छूट दी जाती है। स्पोर्ट्स कोटा और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी बोनस अंक मिलते हैं। रैली के रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स को अपने चुने हुए सेंटर्स में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। आज हम इनके एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं। अनुशासन का पहला कदम सुबह उठकर समय से तैयार होना। सुबह के रूटीन की शुरुआत फिजिकल ट्रेनिंग से होती है। ये ट्रेनिंग जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है और आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन ये करते हैं आर्मी ड्रिल। ये ड्रिल जवानों को सेना के बुनियादी अनुशासन से परिचित करती है। After coming here in IT Center Nashik, we saw my seniors, they were disciplined and the dedication to the work, courageous, way of dressing styles. I have learned many things from them. सुबह की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये लोग नाश्ते के लिए जाते हैं। नाश्ते और खाने में इन्हें रूटीन के अनुसार पूरा पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि ये पूरे दिन की गतिविधियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो सकें। नाश्ते के बाद शुरू होती है इनकी हर दिन की स्पेशल ट्रेनिंग, जिसमें शामिल है युद्ध के लिए इन जवानों को तैयार करना, बेसिक क्लासरूम पढ़ाई, प्रैक्टिकल क्लास, हथियारों को समझना और उनकी जानकारी, राइफल को हर तरह की परिस्थिति में असेंबल करना और डिसमेंटल करना, अलग अलग दूरी तक फायरिंग करना। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को कई विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में दिशाओं का क्या मानचित्र बनाना और समझना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे इन सेंटर में इन्हें सिमुलेटर पर न सिर्फ ट्रक चलाना सिखाया जा रहा है, बल्कि उसके इंजन की बारीकियां और जरूरत पड़ने पर उसे रिपेयर करना भी सिखाया जाता है। और यहाँ इस क्लास में ये कम्युनिकेशन के उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए इनको यहां तैयार किया जाता है। आधुनिक तकनीक, ऑडियो विजुअल वीडियो और कंप्यूटर्स की जानकारी भी इनको दी जाती है। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने कोर्स में इतने माहिर है, जो रिक्रूट्स आते हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से सिखलाई दी जाती है जिससे वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पे मार खाए। शाम का समय है खेलने का। खेलों का जीवन में बहुत महत्व होता है। इससे टीम में काम करने की भावना बढ़ती है और जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है। फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, कुछ लोग निशानेबाजी या तीरंदाजी करते हैं, तो कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग या हॉर्स राइडिंग करते हैं। जिन कैंडिडेट्स की खेलों में रुचि है और जो इसकी काबिलियत रखते हैं, उन्हें खेलों में प्रोत्साहन दिया जाता है और आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है। समय समय पर में भारतीय सेना के जवानों ने ओलंपिक्स और एशियाई खेलों में पदक हासिल किए हैं और देश का गौरव बढ़ाया है। हमको यहाँ सिखाया जाता है कि हम अपने जीवन में मजबूत बने और आने वाले मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सकें। भारतीय सेना सभी धर्मों का समान भाव से आदर करती है।
और इसी के लिए यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना स्थल भी होता है और सभी को अपने धर्म को पालन करने का समान अवसर मिलता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि एक अनुशासित जीवन को जीने का तरीका भी सिखाती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने कमरे को किस तरह संभाला जाए, अपने सामान को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना इनकी दिनचर्या का ही एक हिस्सा है। सेना में कैडेट्स को अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म भी दिए जाते हैं जिसे ये गर्व से पहनते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। मेरी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और AMT एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मैंने बचपन से ही घर में फौजी माहौल देखा है और मुझ में फौज में जाने की इच्छा जागृत हुई। यह सफर शुरू होता है एक व्यक्ति के इरादे से जो अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है। कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद ये जवान अब तैयार हैं पोस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग का आखिरी पायदान असम परेड, जहां अब ये आम नागरिक से फौजी बन चुके हैं। मानूंगा और उनका पालन करूंगा। जय हिंद। I always took it as challenge and inspired many others when I was the first individual in my village to join the army. I am giving my best in my training to become worthy enough to serve one of the finest and oldest regiment of Indian Army, that is Rajputana Rifles. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये अग्निवीर सेवा टर्म के लिए अपनी अपनी यूनिट में जाते हैं। सर्विस के दौरान सेना के जवानों को खाना, रहना, वर्दी के साथ और भी कई सुविधाएं मिलती हैं जैसे छुट्टियां, मेडिकल और कैंटीन सुविधा। टर्म पूरा होने पर सेवा निधि पैकेज के साथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई सुविधाएं मिल जाती हैं। अनुशासन के जवान सेना में रहकर सीखेंगे वो इन्हें जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद करेगा और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारतीय सेना में भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन और किसी भी जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय सेना, जहां हर कदम देश की सेवा में होता है, वहाँ हर सेनानी एक वीर होता है। भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर अग्रसर। जिदा वीडियो देखा जी, हर एक चीज डिटेल में अपने दसी गई जी। रजिस्ट्रेशन कितना करना है, ज़्यादा तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आप करना है जी, हो सके और रजिस्ट्रेशन आप खुद ही करना है, अपने मोबाइल अपने ही लैपटॉप तो करना है। किसी कैफे तो हो सके नहीं करवाए, खुद ही करियो रजिस्ट्रेशन। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਆਇਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। मैं आप लोगों को देख के मेरे ऐसा लग रहा है मैं साल पीछे गया। इतने अंदर मैं आप जहाँ बैठा है उधर मैं था, आज मैं इधर गया। सरपंच, प्रिंसिपल साहब और पॉलिटिकल स्टाफ, एनसीसी ऑफिसर जो ये प्रोग्राम के लिए हमारे को जो हेल्प किया, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को स्क्रीन में जो दिखाया कुछ समझ में आ गया?